नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेरणा पोषण वाटिका के बारे में। प्रेरणा पोषण वाटिका क्या है, इसको क्यों बनाना चाहिए और ये बनती कैसे है। तो प्रेरणा पोषण वाटिका क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेरणा पोषण वाटिका एक गोल क्यारी है। जिनके घरों में 20 या 30 फीट की जगह है, वहाँ पर वो ये गोल क्यारी बना सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास अपने खेत हैं, तो खेत में भी थोड़ी सी ज़मीन पर अपने घर के लिए सब्जी बोने के लिए ज़मीन पर प्रेरणा पोषण वाटिका बना सकते हैं। प्रेरणा पोषण वाटिका की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जिनके पास ज़मीन है वो तो अब तक कुछ ना कुछ बोते आए हैं, तो अब प्रेरणा पोषण वाटिका क्यों बनानी चाहिए, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम घरों में हमारी क्यारी होती है, जो बीच में क्यारी होती है और चारों तरफ डोल होती है, अब तक हम उसी तरीके से बोते हुए आए हैं सब्जी। लेकिन होता क्या है, सब्जी को पैदा होने के लिए कई सारी कंडीशनें होती हैं। एक तो वो ज़मीन नरम हो, दूसरी उसके अंदर नमी सोखने की क्षमता हो, तीसरी उसके ऊपर पानी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि सब्जी के ऊपर पानी ठहर गया तो सब्जी गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जो हम अब तक क्यारी बनाते हुए आए हैं, जिसमें चारों तरफ डोल होती है, नीचे क्यारी होती है, तो कुछ वक्त के बाद जो क्यारी है वो और ज़्यादा नीचे बैठ जाती है, वो ठोस बन जाती है, तो उसे बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है। और अगर बारिश पड़ जाए तो चारों तरफ डोल होने की वजह से और क्यारी गहराई में है तो पानी भर जाएगा, तो फसल नष्ट हो जाएगी, तो हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। दूसरे मौसम में होगी, बरसात के मौसम में नहीं होने की, ख़राब हो गई। गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जाएगी। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए प्रेरणा पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे घर में जो थोड़ी 20 फीट 30 फीट की जगह है, वहाँ पर हम क्यारी बनाएं और अपने परिवार के लिए साल भर तक के लिए सब्जी खुद उगाएं, प्राकृतिक रूप से शुद्ध। हमें बाजार की रासायनिक खाद वाली सब्जी पे निर्भर ना रहना पड़े। अपने परिवार के लिए हम प्राकृतिक सब्जी उगा सकें और बहुत अच्छी मात्रा में उगा सकें पूरे परिवार के लिए, तो उसके लिए प्रेरणा पोषण वाटिका बनाने की ज़रूरत है। अब प्रेरणा पोषण वाटिका बनाए कैसे, किस तरह से बनाएं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि उसकी क्या नाप तोल है, बनने के बाद कैसे दिखेगी, किस तरह से सब्जी बोएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो देखिए, प्रेरणा पोषण वाटिका बनाने के लिए करना क्या है। जहाँ पर 30 फीट की जगह है, वहाँ पर प्रेरणा पोषण वाटिका बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ पर जगह है वहाँ पर बीच में हम 3 फीट का एक गड्ढा बनाएंगे, और 3 फीट के गड्ढे के बाद चारों तरफ हम 1.5 फीट की डोल बनाएंगे, और उसके बाद फिर 3 फीट का एक गड्ढा बनाएंगे। और इसके बाद दूसरा बड़ा गोला हम इस सेंटर बिंदु से लेकर यहाँ तक 9 फीट की दूरी पर बनाएंगे, और इस गोले के चारों तरफ हम 1.5 फीट की डोल बनाएंगे, और यहीं से आखिरी बड़ा गोला हम 15 फीट की दूरी पर बनाएंगे। तो पहले 3 फीट का गोला, दूसरा 9 फीट का गोला, तीसरा 15 फीट का गोला, और यहाँ पर हम 1.5 फीट की डोल बनाएंगे गड्ढे के चारों तरफ, और यहाँ पर नाली। इसके बाद हम इस प्रेरणा पोषण वाटिका जो हमने बनाई है, इसको हम 7 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा हमारा 12 फीट का भी हो सकता है, या थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जब हमने 7 हिस्सों में बांटा, तो हर हिस्सा हमारा यहाँ पर हम नाली बनाएंगे, 1.5 फीट की नाली बनाएंगे। यहाँ रास्ता भी है और नाली भी है, ठीक है। जब पानी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको रास्ते में इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से जो इसकी नाप तोल है वो ये है कि सबसे पहले बीच में 3 फीट का हम गड्ढा बनाएंगे। इस गड्ढे में हम खाद वगैरह जमा करेंगे, और यहाँ पर हम डोल बनाएंगे और 1.5 फीट की नाली बनाएंगे। दूसरा बड़ा गोला 9 फीट पे और नाली बनाएंगे। तीसरा 15 फीट पे बनाकर हम 7 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, और हर हिस्से की जो नाली की चौड़ाई है वो 1.5 फीट की नाली होगी। इस तरीके से जब ये 7 हिस्से इस गोले के हो गए और 7 हिस्से इस गोले के हो गए, तो ये जो प्रेरणा पोषण वाटिका है 14 भागों में बट जाएगी। तो जो मिट्टी इस गड्ढे में से निकलेगी, जो मिट्टी इस नाली में से निकलेगी, या इन बराबर 7 जो नाली हैं इनमें से निकलेगी, तो इस मिट्टी को उठाकर हम ऊपर यहाँ पर डाल देंगे जहाँ पर नाली नहीं है। तो उससे होगा क्या, उससे इसकी शक्ल इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पे गड्ढा आ गया, ये डोल आ गई, और फिर ये दोबारा नाली आ गई, फिर ये जो हमने दूसरा गोला 9 फीट पे है, फिर 15 फीट पे है, और ये 7 बराबर हिस्से हैं। तो यहाँ की मिट्टी उठा के यहाँ पे डाली, और इसमें हमने जैविक खाद भी मिलाई है, गोबर वाली।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो उसकी शक्ल इस तरह होके आएगी कि यहाँ पे इतनी गहरी गहरी 9 इंच गहरी नाली होंगी और ये 9 इंच ऊपर, तो इस ज़मीन से 9 इंच ऊपर रहेगी। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है चूना पड़ा हुआ है, तो आपको ये चूना नहीं डालना, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए चूना डाला गया है, नहीं तो आपको यहाँ पे चूना नहीं डालना। आपको तो ये गड्ढा बनाना है, ये डोल बनानी है, ये नाली बनानी है, और इसके फिर ये 9 फीट पे गोल घेरा बनाना है, फिर 15 फीट पे बनाना है, और इसके 7 बराबर हिस्से कर लेने हैं। और नाली की मिट्टी ऊपर डालेंगे तो नाली गहरी हो जाएगी, ऊपर का हिस्सा ऊँचा हो जाएगा। तो जब इस तरीके से बन जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 14 प्रकार की सब्जियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ये 7 हिस्से अंदर हैं, 7 हिस्से बाहर हैं, तो 14 प्रकार की सब्जी अगर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और किनारों पर आप ये बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं, कद्दू, लौकी, ककड़ी, तुरई, करेला, सेम आदि। ठीक है, जो भी आप चाहें, क्योंकि किनारों पर, नाली के किनारों पर ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से जो हमने प्रेरणा पोषण वाटिका बनाई है तो उसमें इतनी सारी हम सब्जी लगा सकते हैं। और जो हमारी प्रेरणा पोषण वाटिका है वो इस तरह से बन के आएगी। ठीक है, जो हिस्सा नाली का है वो नीचे रहेगा, जहाँ पे हम बोएंगे वो ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा, बरसात का पानी भी इसके अंदर नहीं घुसेगा। और जब ये ऊपर आ गई है क्यारी तो ये नरम है। ठीक है, पौधों की जड़ इसमें अच्छे से फैलेंगी, नरम होने की वजह से इसके अंदर नमी भी रहेगी, तो पौधे को पानी की कमी भी नहीं रहने की, पौधे की जड़ पानी में बरसात की तरह डूबने की भी नहीं, और नरम होने की वजह से पौधे की जड़ अच्छी से फैलेगी, तो पौधा फैलेगा, जड़ मजबूत तो पेड़ भी मजबूत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रेरणा पोषण वाटिका की शक्ल होनी चाहिए, और उसमें आप ये इस तरह का चूना नहीं डालेंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, दिखाने के लिए आपको बनाया गया है। तो जब आपकी प्रेरणा पोषण वाटिका बन जाएगी, जब हरी भरी हो जाएगी तो इस तरह से भी दिखाई देगी वो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रेरणा पोषण वाटिका बन जाएगी। फिर इस तरीके से सब कुछ अलग अलग, ये नालियाँ हैं, ये आपने ऊपर बो रखा है, ये इधर बो रखा है, तो इस तरीके से आपकी प्रेरणा पोषण वाटिका अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी, और आपको वर्ष भर सब्जियाँ मिलेंगी। तो ध्यान रखें, इस तरह से आपकी शक्ल होनी चाहिए प्रेरणा पोषण वाटिका की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रेरणा पोषण वाटिका बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा, इसकी नापतोल समझ में आ गई होगी, और इसको किस तरह से नाली कितनी गहरी रखनी है और जो बनाया है उसे ऊपर रखना है तो क्यों रखना है। ठीक है, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे प्रेरणा पोषण वाटिका बनाते वक्त, और पूरे अपने परिवार को प्राकृतिक सब्जी के साथ लाभ उठाइए, खुश रहिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।